एटीन न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं शुभ्र ये दिखाते हैं आज की इस खबर को। भिवंडी में रिक्शा वालों की मनमानी के विरुद्ध एनसीपी भिवंडी शहर अध्यक्ष प्रवीण पाटिल ने खोला मोर्चा। कहा 15 रुपये का जो किराया रिक्शा वाले ले रहे हैं ये कहीं ना कहीं भिवंडी शहर की गरीब गौर जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। वो जल्द से जल्द बंद होना चाहिए और 10 रुपया स्टाफ टू स्टाफ किराया होना चाहिए। और उन्होंने मजीद क्या जानकारी दी, आइए देखते हैं। यहाँ से जाएंगे साजन साजन। हाँ, तो कितना भाड़ा देते आप उसके का? 10 रुपया देते थे पहले 10 रुपया देते थे। पहले 10 रुपया देते थे। तो अभी कितना दे रहे हो? इसमें 15 रुपया ले रहे हैं। तो मतलब ये 15 रुपया बराबर है कि ज्यादा है? ज्यादा, बहुत ज्यादा है। ज्यादा ले रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए कुछ करना चाहिए कि नहीं? जरूर करना चाहिए, सरकार को जरूर करना चाहिए। भाड़ा ले रहे हैं 15 रुपया। हाँ, क्या लगता है आपको, ज्यादा ले रहे कम ले रहे क्या? ज्यादा है। तो कितना लेना चाहिए आपको? 10 रुपया ज्यादा है। 10 रुपया एक स्टॉप का। 10 रुपया, 10 रुपया स्टॉप। आपको लगता है कि ये तकरीबन 1 साल से भाड़ा ले रहे ज्यादा है? हाँ, लगभग 1-2 साल से ले रहे हैं। 2 साल। तो ये अभी जो गवर्नमेंट ने कई जगह पे ऐसा सुनने में आ रहा है कि ऑटो रिक्शा वालों ने 10 रुपया भाड़ा करना चाहिए, करना चाहिए। स्टॉप टू स्टॉप करना चाहिए। 10 रुपये स्टॉप। कितना पैसा लेते? 10 रुपया। तो अभी भाड़ा कितना दे रहे हैं? 15। तो बराबर दे रहे हैं, कम दे रहे, ज्यादा दे रहे? अभी रिक्शे वाले की मर्जी है, उनका क्या मालूम नहीं उनका क्या हिसाब है। लेकिन वो 10 रुपए से 15 रुपए किया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल से लोग 15 देते। 15 रुपया ले रहे, ज्यादा ले रहे। अभी वो तो हम तो बोल नहीं सकते ना, अभी अपने भी जाने का लेका है, उनका यूनियन है क्या है। सर, ऑटो रिक्शा की शेयरिंग को लेकर जो मामला 2-3 से भिवंडी शहर में जो चर्चा में है, सर पूरा मामला क्या है? और ये जो मीटर जिस तरह से भाड़ा फिर शेयरिंग का फिर भाड़ा बढ़ाने की मांग उठ रही है, या जो पहले भाड़ा बढ़ा हुआ है वो उचित है या अनुचित था, इस तरह से जो बातें शहर में हो रही है उसके बारे में क्या करना है? पहले तो ये महानगर परिवहन क्षेत्र जो है ये भाड़ा डिक्लेयर करते, क्या टेरिफ रहना चाहिए भाड़े का। खटाव समितीच्या माध्यम उसकी ओर से ये शेयरिंग रिक्शा का जो है ना ये भाड़ा डिक्लेरेशन होता है। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, ऑटो रिक्शा सीएनजी साठी किमान देय प्रति 1.5 किलोमीटर भाडे रुपये 23 वरून 26 रुपये भाडेदार वाढ करून सुधारणा करण्यात येत आहे, मान्यता दिली। बरोबर है। तो मेरा क्या बोलना है, 1.5 किलोमीटर कौन सा है? वंजारपट्टी से एसटी 1.5 किलोमीटर नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज से वंजारपट्टी 1.5 किलोमीटर नहीं है। एसटी से मंडई 1.5 किलोमीटर नहीं है। तो ये जो लूट हो रही है, गरीब रिक्शा वाले नहीं है, गरीब जनता भी है। तो उनको मेरा ये बोलना है कि 15 रुपए ना देते हुए 10 रुपया दे। हाँ ठीक है, टेरिफ के हिसाब से है ना, एसटी से धामन नाका ये बड़ा 2 किलोमीटर 0.5 का होता है, तो उसको जो है ना 15 रुपए के हिसाब 13 रुपए होता है, तो लेकिन 15 रुपए के हिसाब से शेयरिंग लेके तो भी ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन इनको किसने बोला है, कौन से कायदे में बैठता है कि तुम अपने आप भाड़ा डिक्लेरेशन दोगे, भाड़ा बढ़ा के लोगे? ये इनके इसमें नहीं है, ये कायदे से गलत है। तो गलत के ऊपर एक्शन तो होना चाहिए। तो हमारा डीसीपी दोनों है, डीसीपी हो है, एसीपी हो है, सीनियर पीओ है, इनको यही बोलना है कि ये जो भाड़ा बढ़ा है और इनका आगे चल के कोई भाड़ा बढ़ाने का ये मन रहेगा तो उसको फुल हमारा विरोध रहेगा। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से पूरा विरोध रहेगा और जितना भी हमारे पदाधिकारी सब रोड पे उतरेंगे, क्योंकि अभी 1.5-2 साल से मनमानी ऑलरेडी ये लोग कर रहे, 15 रुपया ले रहे। तो ये चीज न लेते, लोगों से भी मैं अपील करता हूं कि आप भी जन जागरूक रहिए। अगर समझो मंडई से एसटी जकात नाके से मंडई कोई आपसे 15 रुपए मांग रहे, तो मंडई में कोई हवलदार तो उसको बोलो कि यह कायदे में नहीं है। राष्ट्रवादी की तरफ से मैं आह्वान कर रहा हूं। तो हम भी कुछ लोगों को बिठाएंगे कोई रिक्शा में कि वो मनमानी करता रहेगा तो उधर पुलिस वाले पिछले ये 1.5-2 साल से तकरीबन जो भाड़ा बढ़ा हुआ है, कुछ रिक्शा चालकों ने मिलकर ये भाड़ा बढ़ाया है, तो उनका उनका विरोध है कि जो भाड़ा बढ़ा उसका विरोध है, किस तरह का ये? अच्छा। देखो, मैं क्या बोलता हूँ, कायदे में जो लिखा है वही होना चाहिए, कायदे के व्यतिरिक्त नहीं होना चाहिए। तो कायदे में ये लिखा है
कि जो गरीब वर्ग रहता है वो शिक्षित नहीं रहता है, उसमें मोस्टली है कड़िया कामगार है, मिस्त्री है, भिखारी है, जो भी है, XYZ वर्कर है, ये है वो, उनको थोड़ी कायदे में मालूम है कि 10 रुपए कायदे से देना चाहिए। वो भी तो वर्कर गरीब है, मेरे को लगता है रिक्शा वाले से ज्यादा गरीब है, तो उनको 15 रुपए लेने का उनसे राइट नहीं है ना, कायदे में नहीं है ना। तो वो जन जागृति मैं कर रहा हूँ ना, कि अभी चल के 10 रुपया दे देवे, आगे चल के अगर 10 रुपए में कोई आऊ करता है तो उधर हवलदार है, कांस्टेबल है, कोई भी है, या 112 नंबर पे कॉल करे। सर इसमें एक और बात सामने आई थी, जैसे कि कुछ रिक्शा चालकों ने समझो आपका विरोध किया या जिस चीज का शेयरिंग का विरोध किया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, मेरा विरोध करने का क्या बात ही नहीं आता है। मैं कायदे से बात कर रहा हूँ, कायदे की बात कर रहा हूँ, कायदे के बाहर बात कर रहा हूँ तो मेरा विरोध कर सकते हैं। ये पेपर बोलता है ना, मैंने पेपर दिखाया है और उन लोग ने एक्सेप्ट किया है कि ये चीज है, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो प्रशासन से, जो पुलिस प्रशासन से क्या आश्वासन मिला आपको? मैंने देखो उनको बोला है इनके ऊपर कायदे से कार्रवाई होना चाहिए, कायदे से कार्रवाई नहीं होएगा तो मैं माहिती अधिकार में डालूंगा, जो जो ऑफिसर ने जो जो लेटर दिया हुआ है उनको फिर मैं कोर्ट में खींचूंगा, क्योंकि मैं रिक्शा वालों को अभी नुकसान नहीं चाहता हूँ। KDMC की जो बसेस जाती है उसमें और लोग जो पब्लिक भर के जाती है वो भी कायदे में नहीं है। आज तक इनके जो रिक्शा वाले लीडर है, जो लाइसेंस नहीं है, बैच नहीं है, उनका कुछ नहीं है, वो लीडर भी इन लोग के लिए आज तक अर्जी नहीं दिए होंगे कि KDMC में इतने लोग जो भर के जाते हैं, तो जितनी मात्रा में KDMC में आदमी जाना चाहिए उतने ही जाना चाहिए, ऐसे भर भर के लटक लटक के जाते हैं, तो उनमें रिक्शा वाला को भी नुकसान हो रहा है ना। तो मैं ये और दूसरी बात ये है कि रिक्शा वालों को भी आह्वान करता हूँ ना, आप मेरे साथ जुड़िए। जो स्क्रैप की रिक्शा है जिसको प्लेट नहीं रहती है, प्लेट नहीं रहते, CNG पंप पे जाते, CNG पंप वाला उनका गैर फायदा उठा के 10 रुपया 20 रुपया ज्यादा CNG बेच के उनको रिक्शा चलाने दे रहा है। तो इसमें वो मात्रा अगर कम हो गई तो उसमें क्या होएगा, जो लीगल रिक्शा वाले हैं उनको धंधा मिलेगा, बिजनेस मिलेगा और सुखी जीवन मिलेगा। कम टाइम काम करना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा। सर कितना प्रतिशत जनता की लूट कर रहे हैं ऑटो वाले? अभी देखो भिवंडी देखे तो मतलब ज्यादा ले रहे हैं? 5 रुपया हर आदमी के पीछे ज्यादा ले रहे हैं। लाखों लोग आज ऑटो रिक्शा में चलते हैं, तो इनकी इतनी लूट हो रही है। दूसरी बात, CNG पंप वाले हैं, उनके ऊपर भी हम लोग एक आध दो पंप को सील कर देंगे, उनको ताला मारने के लिए कोशिश करेंगे। जो नल्ला रिक्शा प्लेट नहीं रहते उनको CNG देने वाले को पकड़ेंगे, वही आंदोलन हम चालू करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।